तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मास्टर एचएससी बोर्ड का 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक का पार्ट 3। क्या पढ़ने वाले? पार्ट 3 हम पढ़ेंगे आज। पार्ट 1 में हमने देखा यूसीएम क्या होता है, फिर नॉन यूसीएम क्या होता है, उसका काइनेमेटिक्स देखा, स्टैटिक्स क्या होता है, पूरा बेसिक हमने फिजिक्स का देख लिया पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग ने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब के बारे में अच्छे से हमने डिटेल में किया। और आज हम उसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस करेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ का अप्लाई होता है उस बारे में देखेंगे। और उसमें भी हम ये पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ बताता हूँ अच्छे से। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। क्या पढ़ेंगे? व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वेल और वॉल ऑफ डेथ, यानी कि मौत का कुआं। इसका मैं एक पिक भी दिखाऊंगा कैसा होता है मौत का कुआं। आप लोग गए होगे, देखोगे। अगर नहीं देखा तो आप लोग जाके एक बार सर्कस में देखिए, बहुत मज़ा आता है और बहुत डेंजरस होता है। जो स्टंट करते हैं बहुत डेंजरस होता है ये स्टंट, आप लोग जाके देखिए। और पढ़ने वाले व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, जैसे हम लोग कहते हैं कर्वेचर रोड भी कहते हैं, व्हीकल ऑन अ कर्वेचर रोड। इसके बारे में हम पढ़ने वाले आज पूरा डिटेल में अच्छे से पूरा इसको देखेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट है, आपको अगर कोई भी चीज़ का क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और ये तो आपको पता ही है, हमारे चैनल का नाम एजुकेशन एहोलिक चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो यहाँ पे पढ़ने वाले व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, मैंने बताया। तो मान लीजिए ये आपका कार है, और ये सेंटर है आपका, और यहाँ से आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है। ये गाड़ी मान लीजिए ऐसे गाड़ी जा रही है, टर्न मार रही है सर्कुलर ट्रैक पे, हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो इस पे वो कैसे जाएगा और इस पे कितनी वेलोसिटी होगी, क्या पूरा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पहले फोर्स एक्ट हो रहा है और क्या क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसी को बैलेंस कर रहा है व्हीकल का वेट, जिसे हम कहते हैं mg। उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg एक दूसरे को वेट वो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद ये आपका सेंटर है, ये सर्कुलर ट्रैक है और ये एक सेंटर है। जैसे यहाँ पे आप टर्न ले रहे हो, ये आपको अच्छे समझा। और ये आपका रेडियस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है, जो हम लोग कहते हैं सेंटर से जो अपना यहाँ पे जो सर्कल का डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस। तो ये आपका रेडियस है, रेडियस ये तो सर्कुलर पाथ, ये आपको अच्छे समझा। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, कौन किसको बैलेंस करे, मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपर साइड पे नॉर्मल फोर्स रिएक्ट कर रहा है, वहीं उसके डाउनवर्ड में आप देखिए कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। व्हीकल का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उस पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फोर्स होता है, तो उसका होगा। तो वो अपर साइड में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और डाउनवर्ड में mg। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू n, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारा ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसका फ्रिक्शन फोर्स को हम देखते हैं, वो कैसे एक्ट कर रहा है फोर्स व्हीकल पे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, आपको बता दूं, एक ऐसा फोर्स होता है जो रोड और टायर के बीच में प्रिवेंट करता है, एक आउटवर्ड स्लिपिंग और स्किडिंग से रोकता है। यानी कि आपका गाड़ी जब इस तरफ में से मुड़ रहा है, तो अगर स्पीड में जा रहा है गाड़ी, तो गाड़ी इस तरह से पलट भी सकती है, तो उसको स्लिप और स्किड होने से रोकता है फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, गाड़ी वर्क ही नहीं कर पाएगा। और ये एक तरह से रिजल्टेंट फोर्स भी है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, और जो सेंटर के टूवर्ड में कर रहा है। देखो कार यहाँ पे देखिए इस तरफ में लेके जा रहा है, यहाँ पर ये क्या करता है, जो यहाँ पे आप गाड़ी जा रही है सर्कुलर ट्रैक पे एकदम स्पीड में, तो इस तरफ में वो गाड़ी जा रही है,
तो क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इस तरफ में लेके जा रहा है, इसके उसको हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको ये समझा, जो बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो ये हम अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग ले लेते हैं हम लोग। तो एम जी इजक्वल टू एन ले लिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स मैंने क्या बताया आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो उसको अगर यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए ये कैसे आया, एम आर ओमेगा स्क्वायर से एम वी स्क्वायर बाय आर कैसे आया, तो अच्छे से बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर है, आपको दिख रहा है। तो आपको पता होगा v इजक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये पता ही है। अगर हम क्या करें, ये जो ओमेगा के साथ आर जो डब्लू के साथ ओमेगा के साथ है, उसको v के अपॉन में लेके जाए, v इजक्वल टू है, तो यहाँ पे लेके जाएंगे 2 मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये जो r है, इसको इसके डाउनवर्ड में लेके जाएंगे, तो v अपॉन आर हो जाएगा, इजक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। तो अगर ओमेगा स्क्वायर हम करते हैं तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमने ओमेगा इक्वल टू वी आर लिया, तो ओमेगा अगर स्क्वायर करते तो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो, तो उस वैल्यू को ओमेगा के वैल्यू की जगह पे हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एम आर तो वैसे ही रहेगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जो ओमेगा का वैल्यू है यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का, उसको पुट करेंगे तो यहाँ से एक आर कट जाएगा और इसमें का एक आर कट जाएगा, तो हमें मिलेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। आई आपको अच्छे से समझा होगा ये, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमने ये किया कि v इजक्वल टू आर ओमेगा हमने लिया, v इजक्वल टू आर ओमेगा मैंने बताया था बेसिक्स में। तो v इजक्वल टू आर ओमेगा होता तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, ओमेगा का वैल्यू इस फॉर्मूला में निकाला, तो यहाँ पे होगा ओमेगा इजक्वल टू v अपॉन आर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आपको अच्छे से समझा, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओमेगा का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर का, ये v स्क्वायर बाय आर यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो पुट कर दिया हमने, तो जब यहाँ पे पुट हो गया तो यहाँ से एक आर यहाँ पे था, और यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर होता है, तो एक आर यहाँ से कट गया, तो हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ देख सकते हैं। तो आपको समझा, तो हमारा यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एम जी इजक्वल टू एन और फ्रिक्शन फोर्स इजक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये समझा। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे एक तरह से। तो डिवाइड करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो वो होगा, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, तो यहाँ से एम एम कट जाएगा, ये समझा आपको, एम कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 2 मिनट सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन वी स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आ गया। तो आपको एक और चीज़ पता होगा, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स मैक्स है, यहाँ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फोर्स अगर मैक्स है, अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्स है तो हमारा वेलोसिटी भी मैक्स होता है, इतना आपको याद रखना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन, आपको पता होगा एक ये फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स इजक्वल टू म्यू एस होता है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन करते हैं। यहाँ देखिए वो कैसे होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एक तरह से म्यू एस इंटू एन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, आपको कई सारे डेरिवेशन में जरूरत पड़ेंगे आगे के इसी चैप्टर में। तो फ्रिक्शन फोर्स इजक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे क्या होगा, एन यहाँ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन म्यू एस अपॉन एन क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन इजक्वल टू होगा म्यू एस। यहाँ देखिए
यहाँ। तो फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू म्यू एस हो गया। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्स है तो भी वेलोसिटी भी मैक्स होगा। ये आपको समझा? तो यहाँ पे म्यू एस को क्या बोलते हैं हम लोग? तो अगर आपके कोफिशिएंट अगर न्यूमेरिकल में लिख के है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.5 1.5, तो आपको ये समझना हो कि म्यू एस की वैल्यू दी है। ये याद रखना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्टैटिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। कहीं ये फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है? नहीं, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे यहाँ देखिए, ये है आपका यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला है। फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आया था। हमने क्या किया, ये फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन इक्वल टू म्यू एस ले लिया। तो म्यू एस यहाँ पे क्या है, इसके जगह पे म्यू एस पुट कर देंगे। तो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू म्यू एस हुआ। ये आपको समझा होगा अच्छे से, म्यू एस हुआ। तो यहाँ पे जो आर जी इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे आर जी दिखाया आपको, यहाँ आर जी, वो इसको यहाँ म्यू एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ डिवाइड में। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो हमें सिर्फ वेलोसिटी मैक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी मैक्स का वैल्यू होगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो वी मैक्स इक्वल टू रूट म्यू एस आर जी होगा आपका। तो यही है आपका व्हीकल होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का डेरिवेशन। ये आपका फाइनल डेरिवेशन का आंसर है, प्रूफ है। अब इसके बाद देखेंगे वेल और वॉल ऑफ डेथ। तो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कैसा पिक होता है, वेल और वॉल ऑफ डेथ कैसा होता है, पहले आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये ऐसा वेल और वॉल ऑफ डेथ होता है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक एकदम अलग तरीके के होते हैं, यहाँ पे देखिए आप। तो ये सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह से राउंड राउंड घूमते रहते हैं यहाँ पे कार्स, और ये बहुत ख़तरनाक होता है, इस तरह से घूमते रहते हैं। और ये एक तरह से सिलेंडर टाइप में होता है, इस टाइप से मैं आपको बताता हूँ उस आउटर स्ट्रक्चर भी नोट्स में। तो चलिए आपका नोट स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने दिखा दिया वेल और वॉल ऑफ डेथ कैसे होता है, आपने सर्कस में भी जाके देखा होगा। सर्कस में ये देखिए, यहाँ एक कार ऐसे इस तरफ में जा रहा है, ऐसे राउंड करते थे। तो आपको मैंने बताया कैसा होता है। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं पढ़ना वेल और वॉल ऑफ डेथ के बारे में। तो ये क्या होता है, दिस इज अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर। तो एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल होता है, आपको पता है ना, सिलिंड्रिकल एक वॉल होता है, पूरा चारों तरफ से कवर रहता है, और उसमें एक रेडियस होता है आर। उस सभी अगर सर्कुलर है तो उसका रेडियस होगा ही, बीच में रेडियस है, अंदर से सर्कुलर है, ऊपर से सिलिंड्रिकल है। आपको पता होगा सिलेंडर कैसा होता है, इस टाइप से होता है। विच अ व्हीकल इज ड्रिवन, वहाँ व्हीकल कई लोग चलाते हैं। एक तरह से बहुत हार्ड होता है चलाना, हॉरिजॉन्टल टाइप में, यानी कि सीधे के टाइप में ऐसे चलाते हैं कार। मैंने आपको पिक में दिखाया था। दिस कैन बी सीन वाइल परफॉर्मिंग स्टंट। तो ये कब तब दिखा जब स्टंट परफॉर्म करते हैं। आपने वहाँ पे सर्कस में जाके देखा हो लोग किस बहुत हार्ड स्टंट्स करते हैं बाइक से, कार से। मैंने अभी आपको कार वाला दिखाया आपको मैंने। जिस पे आप देखते हैं इस पर कौन सा फोर्स एक्ट होता है वहाँ पे व्हीकल पे। आप वहाँ पे आपको पता होगा वहाँ पे व्हीकल चलता है तो उस पर कैसे वो व्हीकल दौड़ रहा है, वहाँ पर उस पर फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, मैं आपको बताना है अच्छे से। मैं बताता हूँ एक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर है व्हीकल जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका आउटर स्ट्रक्चर है सिलिंड्रिकल, जैसा आपका वेल और वॉल ऑफ डेथ का आउटर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि व्हीकल इसी तरफ में चल रहा है। तो अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो व्हीकल ऊपर की तरफ से निकल जाएगा, या तो नीचे की तरफ में ऊपर चढ़ी नहीं, यहाँ पे डाउन नहीं कर पाएगा अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स mg को कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन डाउनवर्ड में ही होता है। तो व्हीकल के नीचे तरफ में एक्सेलरेशन ड्यू टू परफॉर्म हो रहा है मास के साथ में, तो उसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर।
और यहीं पर एक और फोर्स है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कर रहा है और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी परफॉर्म होगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरफ में है होंगे। तो आपको ये समझा। तो यहाँ पे कैसे कैसे फोर्स एक्ट हो रहा है मैं बताता हूँ अच्छे से कौन किस टाइप से। तो यहाँ पे हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द सेंटर की तरफ में। मैंने बताया आपको वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड फोर्स और स्टैटिक फोर्स एक्टिंग अपवर्ड बिटवीन वर्टिकल वॉल एंड द टायर। तो यहाँ मैंने बताया जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वर्टिकली ऊपर की तरफ में, वॉल और यहाँ पे देखिए वॉल और टायर के बीच में वो स्किड ना होने थे उसको रोकता है वो। इट इज स्टैटिक बिकॉज इट हैज़ टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग। तो डाउनवर्ड स्लिप ना हो जाए इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mg एज दिस इज ओनली द अपवर्ड फोर्स। तो इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड mg होगी कि वो इक्वल है mg से। क्यों है? क्योंकि वो अपवर्ड फोर्स है और mg डाउनवर्ड फोर्स में है, तो उसके लिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा mg से। ये आपने समझा। नॉर्मल रिएक्शन इज थस द रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है और ओनली द फोर्स डेट कैन बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल। तो या तो वो ऐसा फोर्स बोल सकते हो जो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो मैग्नीट्यूड में हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह से काम कर रहा है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसके लिए हम लिख सकते हैं n इजगल टू mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r आपको पता है, मैंने बताया था पहले जब व्हीकल होगा हॉरिजॉन्टल ट्रैक मैंने बताया। तो n इजगल टू mr ओमेगा स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय r यहाँ पर। तो mv स्क्वायर बाय r लिखे और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स mg होगा क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड में और mg डाउनवर्ड में, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो इसके लिए इक्वल होंगे। तो आपको ये भी पता है कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू n होता है। तो अब यहाँ पे n को यहाँ लेके जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू म्यू हो जाता है। हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकाल ली इन दोनों को डिवाइड के हिसाब से। अब इन इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन n इक्वल टू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे mg फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या mg है और यहीं पे नॉर्मल का है mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे m कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन n इक्वल टू rg अपॉन v स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये बचेगा। तो यहाँ पे f फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है म्यू एस होता है। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू पुट हो गया। तो यहाँ पे म्यू एस इक्वल टू rg अपॉन v स्क्वायर आया। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी मिनिमम चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो वेलोसिटी है यहाँ देखिए, यहाँ जो वेलोसिटी है उसको हम यहाँ लेके जाएंगे और म्यू एस इधर आएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। और v स्क्वायर का मैंने चाहिए, वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू आएगा v मिनिमम इक्वल टू रूट आर जी अपॉन म्यू एस। ये आपका डेरिवेशन का वैल्यू है। v मिनिमम इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। तो आप लोग को मैं यहाँ पे आपको थैंक यू बोलता हूँ, अब बाय करता हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पे अच्छा लग रहा है और चैनल में टीचिंग अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो लाइक ज़रूर करना, इतना ही कहूँगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे डेली लेक्चर्स आएंगे, रेगुलर आएंगे। थैंक यू।